1907 27 सितंबर। पंजाब के लायलपुर जिले में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया भगत सिंह। उस समय शायद ही किसी ने ये सोचा हो कि ये बच्चा एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। लेकिन क्रांति का बीज तो जन्म के साथ ही बो दिया गया था उनके परिवार के भीतर। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, निर्दोष भारतीयों के खून से सनी जमीन को देख भगत सिंह की मुट्ठी कस जाती है। एक कसम खाई जाती है कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा चैन से नहीं बैठूंगा। शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायक थे जिनकी बहादुरी, बलिदान और विचारधारा ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका जीवन सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। आइए उनके जीवन को विस्तार से समझें, जिसमें अनसुनी कहानियां, उनके कार्य और घटनाक्रम शामिल हैं। तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दिवस में, जहां हम लाते हैं आपके इतिहास से जुड़े कहानी और किस्से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं भगत सिंह के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में, जो 1907 से 1916 तक चला। तो उनका जन्म 27 सितंबर यानी कि आज ही के दिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। उनके पिता का नाम था किशन सिंह और उनके जो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। तो पिताजी और चाचा जी मतलब पूरा परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी था। अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों में ये सब शामिल थे। परिवार का जो प्रवेश था उनके का, वो ही क्रांतिकारी था। तो भगत सिंह का परिवार आर्य समाज से प्रभावित था। उनके परिवार में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना पहले से ही मौजूद थी। जब भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय उनके पिता और चाचा जेल में थे। उनकी दादी ने उनका नाम भगत रखा, जिसका अर्थ था भक्त, यानी जो भक्ति करने वाला होता है। बात करते हैं शिक्षा और प्रारंभिक प्रभाव की, जो 1916 से 1923 के बीच में घटित हुए। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय वे मात्र 12 वर्ष के थे। उन्होंने घटना स्थल से मिट्टी लेकर कसम खाई कि वह देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराएंगे। लाहौर नेशनल कॉलेज में उसके बाद उनका दाखिला हुआ। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जो लाला लाजपत राय और भगवती चरण बोहरा द्वारा स्थापित किया गया था। वहाँ भी क्रांतिकारी विचारधारा के संपर्क में आए और उनके क्रांतिकारी समूहों से जुड़े। साहित्य और विचारधारा। भगत सिंह ने भारतीय और विश्व साहित्य का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स, लेनिन और बर्नार्ड शो जैसे विचारकों के लेखन ने उनकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। वे मानते थे कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1923 से 1926 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन। 1924 में भगत सिंह कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हुए, जो रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति, यानी कि अब बातचीत करने से ही और अहिंसात्मक तरीके से नहीं काम चलेगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। छद्म विवाह और परिवार से अलगाव। 1925 में परिवार के दबाव में भगत सिंह की शादी की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है, मुझे दुल्हन के रूप में मौत ही स्वीकार है। उसके बाद वे लाहौर छोड़कर कानपुर चले गए। क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार। भगत सिंह ने कीर्ति किसान पार्टी के साथ मिलकर क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार किया। वे कीर्ति पत्रिका के लिए लेख लिखते थे और अर्जुन नामक अखबार से भी जुड़े थे। सैंडर्स हत्या और उसके कारण, ये हुआ था 1928 में। तो साइमन कमीशन का विरोध। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
इसके विरोध में देश भर में आंदोलन हुए और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। असेंबली बम कांड 1929। तो ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाया था कि ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पारित करना चाहती थी, जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों को सीमित करते थे। तो उस समय पे इसका विरोध करने के लिए इन्होंने असेंबली में बम फेंका। तो बम फेंकने की योजना कैसे बनी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इन दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा यानी कि दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना था। बहरे कान का मतलब यहाँ से ये है कि जो अंग्रेजी हुकूमत उनकी आवाज नहीं सुन पा रही, जनता की आवाज नहीं सुन पा रही, उनको अपनी आवाज, उन तक अपनी आवाज पहुंचाना इसका मेन मुद्दा था। तो 8 अप्रैल 1929 का दिन चुना गया इसके लिए। तो निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में 2 बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बमों को ऐसी जगह फेंका गया था जहां कोई हताहत न हो। उसके बाद क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि वो वहां से भागे ही नहीं। बम फेंकने के बाद वे वहीं रुके और स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। न्यायालय में उन्होंने अपने कार्यों की जिम्मेदारी ली और ब्रिटिश साम्राज्य के दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की। यानी कि यहाँ पे क्या रुख अपनाया था भगत सिंह ने कि अगर हम पकड़ जाएंगे, न्यायालय में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, वहां पर हम अपनी बात रखेंगे और वो जो हमारी बात होगी वो पूरे देश तक पहुंचेगी। ये उनकी मेन रणनीति थी, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा देश एकजुट होगा और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने निकल पड़ेगा। बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र केस और जेल में उनका जो जीवन रहा उसकी। तो जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद में ये पाया गया कि भगत सिंह ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या में भी शामिल थे और उन पर और उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव पर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का भी मुकदमा चला, जो लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से इतिहास में विख्यात है। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह ने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों को भी राजनीतिक कैदी का दर्जा मिले और समान सुविधाएं उन्हें भी प्रदान की जाएं। और उन्होंने ये जो भूख हड़ताल की वो 64 दिनों तक चली। कई सारे लोग कहते हैं कि ये 119 दिनों तक चली। तो भूख हड़ताल 64 दिनों तक चली, जिसके दौरान जितेंद्र नाथ दास जो उनके एक साथी थे उनकी मौत हो गई। यह घटना ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को बढ़ा गई। लेखन और विचारधारा का प्रसार भी उन्होंने जेल में रहते हुए ही किया। तो जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख लिखे, जिसमें से उन्होंने स्वतंत्रता, समाजवाद और क्रांति के विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ इसी समय लिखा गया था जब वो जेल में थे। अब बात आती है भगत सिंह की फांसी और गांधी की भूमिका। इस पर भी बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसियों को रुकवा सकते थे। तो उसको समझते हैं। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दी। इस दौरान गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। हालांकि कई लोग मानते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए, खासकर गांधी इरविन समझौते के दौरान। ये जो लॉर्ड माउंट इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, वो एक समझौता है। उस दौरान इन्होंने जो राजनीतिक कैदी थे, जो हिंसा में शामिल नहीं थे, उनको रिहा करने की बात तो इसमें हुई थी, लेकिन जो हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से पकड़े गए थे उसकी चर्चा इसमें नहीं आ पाई थी। तो इस दौरान वो नहीं बचा पाए भगत सिंह को। इस कारण से कुछ क्रांतिकारियों और भगत सिंह के समर्थकों ने गांधी जी की आलोचना की, लेकिन गांधी जी का तर्क था कि वे हिंसक क्रांति के समर्थकों के पक्ष में खुलकर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि यह उनके सिद्धांतों के फांसी और अंतिम क्षण। बात है 1931 की। तो मृत्यु दंड का फैसला मिला 7 अक्टूबर 1930 को। अदालत ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। अंतिम पत्र और विचार। तो उन्होंने जो अंतिम पत्र लिखा, फांसी से पहले भगत सिंह ने अपने अंतिम पत्र में लिखा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है,
वे मृत्यु से नहीं डरते थे और अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे। 23 मार्च 1931 के दिन निर्धारित तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार ने जनता के आक्रोश से बचने के लिए उनके शरीर को गुप्त रूप से सतलज नदी के किनारे जला दिया। अब यहाँ पे कई बार आपने सुना होगा कि 14 फरवरी जो आता है, जिसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, तो कई सारे लोगों ने अफवाह बना रखी है कि 14 फरवरी को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं, वो केवल और केवल लोगों को मिसगाइड किया गया है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है और ना ही ऐसा हुआ था। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 के दिन। भारत सरकार ने 2008 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया। उनके सम्मान में डाक टिकट और स्मारक जारी किए गए। भगत सिंह का जीवन एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी विचारधारा, बलिदान और कर्म भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे गए। वे न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के प्रति समर्पण और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। वो चले गए लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उनके संघर्ष की लौ आज भी चल रही है। इंकलाब जिंदाबाद।